ऐसा सिवान में माहौल बनाया कि लड़ने के लायक लोग हो गए। नहीं तो पहले जिला पार्षद मुखिया निर्विरोध हो जाते थे, डर इतना खौफ था कि कोई नामांकन नहीं करते थे। आज बहुत खुशी होती है कि आज लोग तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा, विधानसभा, मुखिया, जिला पार्षद भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं। लेकिन जो स्थिति परिस्थिति कब क्या बनेगी ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज जो पूर्व सांसद जी में कोई जनता के हित की आवाज़ उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में है। केवल भारतीय जनता पार्टी और पूर्व सांसद जी लगातार, चाहे आपराधिक घटना हो, चाहे डॉक्टरों के बीच में जनता के बीच में जब झड़प हुई तो पूर्व सांसद जी पहल किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के एक ऐसे उम्मीदवार, समाज के उन पहलुओं पे काम करते हुए आज बहुत बड़ा इन्होंने साबित किया है सिवान की पहचान में। हम ये कहना चाहेंगे कि सिवान आज इस मुकम्मल पहुंचा हुआ है, शांति भाव से आज जो जिंदगी जी रहा है, समाज के हित में, जो सिवान की पहचान में, सिवान की जनता के हित में जो इंसान जो काम किया है, भले ही मतलब उनके ऊपर आरोप आता है कि वो सिवान के लिए कुछ ना किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता है, वो जानती है कि सिवान में कहीं ना कहीं उनके आने से एक बहुत बड़ा बदलाव आया और बहुत बड़ा क्रांतिकारी का एक युग आया। लेकिन हमारे जनता कहीं ना कहीं समझती है और उनके विचारों से सहमत भी है। हम बात कर रहे हैं पूर्व सिवान के एमपी जो कि ओम प्रकाश यादव जी के पुत्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। और आज हर एक बिंदु पे, हर एक पहलू पे, वो चाहे राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे धार्मिक मुद्दा हो, चाहे नैतिकता मुद्दा हो, सभी मुद्दे पे दिखाई देते हैं और हर एक पहलू पे खड़ा रहते हैं। अभी हमारी टीम पहुंची है इनसे जानने के लिए जो बिहार में राजनीति का माहौल चल रहा है। सिवान में भी कई राजनीतिक गुट है, कौन माहौल है, जो इसको लेकर हमेशा से विवादित माहौल आता रहता है। और इस माहौल में हम जानना चाहते हैं क्योंकि इनके पिताजी के जो सपना है सिवान की एक अलग रूपरेखा तैयार करके ले जाना है, क्योंकि इस बार भी चुनाव लड़ने का फैसला ले चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी टीम को जानकारी हुआ है और कहीं ना कहीं उनके पुत्र हैं, ये भी अब दमखम से इस मैदान में उतर चुके हैं, उसकी तैयारी भी करना शुरू कर चुके हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज इंडिया पे। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग फिर से वो उमंग, वो सोच की विचार लेकर जनता के बीच में आने का प्रयास करने के लिए एग्रेसिव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हैप्पी जी, आपको जिला के हर एक जनता, हर एक परिवार के लोग जान चुके हैं कि आप इनके पुत्र हैं। उसके अलावा आप सामाजिक तत्वों को भी लेकर चलते हैं। अभी जो बिहार में राजनीतिक मुद्दा चल रहा है, इसके बारे में, मतलब राजनीतिक जो माहौल चल रहा है, इसके बारे में क्या राय है? कि आप एक पूरा जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, आपके पास काफ़ी अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार की जो स्थिति है, आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आपराधिक घटना बढ़ी है। अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है। लगातार हम लोग युवा मोर्चा के बैनर तले संगठन के माध्यम से शासन प्रशासन की गूंगी बहरी सरकार को जगाने का हम लोगों ने प्रयास भी किया, धरना भी दिए, हम लोग पुतला दहन भी किए। आज जो स्थिति बनी हुई है युवाओं का, पूरे बिहार में बेरोजगारी है। जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उस स्थिति में आज बिहार सरकार फेल दिख रही है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को यही आग्रह करेंगे कि आप आत्मनिर्भर भारत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जैसे भाजपा और जदयू एक में जब थे तो एमपी का जो सीट था वो कहीं ना कहीं जदयू के खामे में चला गया और वो अभी वर्तमान में कविता सिंह के हाथ में गया, वो चुनाव जीत गए। तो अब जो रह गया बात कि आपके पिताजी यानी कि ओम प्रकाश यादव जी पूर्व में रह चुके हैं एमपी, और वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। और सभी बीजेपी के, अभी कुछ दिन पहले भी मीटिंग भी हुआ था, कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ था, सभी ने अपने विचारों को रखा भी है कि उनको इस पार्टी से सीट मिलने का दावेदारी किया जा रहा है और मतलब कन्फर्म है कि मिलेगा बीजेपी के माध्यम से। तो बीजेपी बिहार में मतलब सिंगल पार्टी बनकर लड़ाई कोई मतलब और भी संगठन के लोग या और कोई पार्टी को मिलकर लड़ाई? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसके साथ गठबंधन होगा, क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 40 सीट पर अपना तैयारी कर चुकी है। आज ऐसा नहीं है कि चुनाव आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है। लगातार 5 वर्षों तक जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से लोगों की सेवा की, उस तरह से हम लोग पूरे देश में
हर व्यक्ति से जुड़कर सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। और सिवान सीट की बात है तो सिवान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे और वहां से चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, ना कि मतलब ओम प्रकाश यादव भी लड़ेंगे? देखिए, अभी टिकट क्लियर नहीं है, किसको टिकट मिलेगा, क्या मिलेगा। मेरे पिताजी पूर्व सांसद रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व सांसद जी होंगे और पूरा विश्वास भी है कि वो होंगे। अगर यदि कोई कारणवश नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे उनको चुनाव। आप एक बेटे के सम्मान के नाते नहीं पूछ रहा हूँ आपको, मतलब आप एक कार्यकर्ता के सम्मान के नाते पूछ रहा हूँ कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, युवा मोर्चा के आप पूरे जिला से चुने हैं, तो आपको लगता है कि उनके माध्यम से चाहे उनके दौर में कोई ऐसा कोई प्रतिनिधि दूसरा कोई है, कोई कैंडिडेट है कि मतलब इस संसद के रूप में कोई चुनाव लड़ सकता है? देखिए, बहुत से हमारे कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति कब क्या बनेगी ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज जो पूर्व सांसद जी ने 10 वर्षों में जो संघर्ष किया है और जो सेवा भाव से लोगों के बीच में रहे हैं और कार्य करते रहे हैं, आप देखिए पूर्व सांसद जी लगातार लोगों के जनसंपर्क में, चाहे हम हों चाहे मेरे पिताजी हों, क्षेत्र की हर व्यक्ति से जुड़े रहते हैं, हर सुख दुख में पहुंचते हैं। आज क्या स्थिति है कि सांसद जो वर्तमान सांसद है उनका पता ही नहीं है कि उनका कहीं कार्यालय सिवान जिले में हो। अच्छा। या उनका कोई घर हो जहां की जनता जाकर कोई अपनी समस्या रख सके। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होती होगी। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जब बीजेपी और जेडीयू के खामे में मतलब दोनों सीट एक में था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो कार्यकर्ता है वो कविता सिंह की बड़ाई करते थे कि चलिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सिवान की जनता है वो कहती है कि पहले जो पूर्व में आपके पिताजी रहे यानी गोपाल यादव जी रहे, उनके जीवन उनके काल में या कविता सिंह के काल में सिवान में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जी थे तो उनके द्वारा सिवान में ऐसा लोगों का कहना है कि वो विकास पुरुष के नाम के लोग जाने थे, मतलब वो काम किया है। इसमें आपका क्या राय है? मैं आपको मतलब हमारी अपनी कुछ नहीं है, आपकी ओपिनियन में जानना चाहता हूँ। देखिए, विकास की मामले की बात करें, पूर्व सांसद की तुलना आप कर रहे हैं, क्या स्थिति थी सिवान से? अगर आपको रघुनाथपुर जाना हो, गोरिया कोठी जाना होता था तो ना सड़क की स्थिति अच्छी थी, ना गांव में बिजली थी, ना गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र थे, ना गांव में विद्यालय था। पूर्व सांसद जी ने अपने मत से गांव में कम से कम 100-150 से अधिक पंचायतों में उन्होंने ट्रांसफार्मर, बिजली, तारपुर अपने फंड से दिया। जब हमारी सरकार बनी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण से गांव को पूरे बिजली और प्रधानमंत्री सड़क योजना से गांव को जोड़ने का कार्य पूर्व सांसद जी ने किया। युवाओं के रोजगार के लिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत लोगों को रोजगार देने का व्यवस्था की है। पहले के पूर्व सांसद जी का आप शहाबुद्दीन साहब की बात कर रहे हैं, क्या स्थिति थी? आज देखिए, मेडिकल कॉलेज मैरवा में बन गया, ITI कॉलेज बन गया, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन गया, हर जगह जो विकास हुआ है, क्या पहले था क्या? अच्छा, सिवान की जो जनता है कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र में आज जो डॉक्टर हैं वो मनमानी कर रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं इस पे कुछ विराम नहीं लग रहा है। जो लोग अभी जैसे हम लोग गाँव में जाते हैं तो कह रहे हैं कि जब वो थे तो फी कम था, लेकिन आज के डॉक्टर हैं जो 700-800 फी ले रहे हैं और मतलब इतना बोर्डन डाल दे रहे हैं कि मरीज पेशेंट की हालत बहुत नाजुक हो जा रही है और डॉक्टर की जो उपलब्धि है उन पर दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बिल्डिंग पे बिल्डिंग हो रहा है। इस पे क्या राय आपका है? और कुछ मैनिफेस्टो भी आप लोग लॉन्च कर रहे हैं क्या? पहले की स्थिति क्या थी? डॉक्टर पलायन कर जाते थे अपना क्षेत्र छोड़कर, यहाँ कोई बैठना नहीं चाहता था। पूर्व सांसद जी जब पहली बार चुनाव जीते, वो माहौल बनाए, आज एक से एक डॉक्टर यहाँ पे बैठ रहे हैं, पटना के डॉक्टर आ रहे हैं, दिल्ली के डॉक्टर आ रहे हैं, अपना जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, पहले डॉक्टर नहीं तैयार करते थे, ना अल्ट्रासाउंड की मशीनें लगती थी, ना CT स्कैन की मशीन लगती थी, ICU नहीं था। आज लोग इन्वेस्ट सिवान में कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि शांति माहौल है। और बार बार आता है कि 70 रुपया पहले फी हुआ करता था। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या वो डॉक्टर का अधिकार था कि 70 रुपया किसी के AK-47 के नोट पर आप 70 रुपया फी करा दीजिएगा? तो अधिकांश तो डॉक्टर भाग चुके थे। आज लोग पैसा ले रहे हैं, डॉक्टर ले रहे हैं या चाहे जो भी, तो सिवान के विकास में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रही हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रही हैं, कहीं ना कहीं आपसे लेंगे तो आपको सुविधा भी दे रहे हैं। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी? जाति गणना चल रहा है बिहार में,
और जनगणना के आधार पे ऐसे बहुत सारे फायदे भी हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि जो यादव समाज है, अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ते हैं और सुनने में आ रहा है कि कई सीवान के बहुत सारे समाज सेवी हैं, अपने आप को मानते हैं, वो इस मैदान में उतरने के एग्रेसिव में तैयार है, तो लगता है कि मतलब वो यादव समाज बढ़ जाएगा या कुछ मतलब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। पूर्व सांसद जी का ही देन है कि उन्होंने ऐसा सिवान में माहौल बनाया कि लड़ने के लायक लोग हो गए। नहीं तो पहले जिला पार्षद मुखिया निर्विरोध हो जाते थे, डर इतना खौफ था कि कोई नामांकन नहीं करते थे। आज बहुत खुशी होती है कि आज लोग तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा, विधानसभा, मुखिया, जिला पार्षद। ये लोकतंत्र स्थापना पूर्व सांसद जी ने किया और उसका नतीजा है कि आज एक युवा सोच रहा है कि हम लोकसभा चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव लड़े। नहीं तो पहले तो केवल किसी पार्टी की झंडा या बैनर लग जाता था तो उसकी हत्या हो जाती थी। आप सोच सकते हैं उस माहौल से इस माहौल में कितना परिवर्तन हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं पूर्व सांसद जी और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की संघर्ष के नतीजा के कारण आज सिवान में ऐसा माहौल बना हुआ है। तो मतलब सबसे बड़ा रीजन क्या रहा? अब सीवान की राजनीति के मुद्दा पे करेंगे, सीवान राजनीति क्या कहता है, अभी का दौर क्या चल रहा है? कोई दौर नहीं है, सब कोई अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि मैं सांसद बन जाऊं, मैं विधायक बन जाऊं। पूर्व सांसद जी अपना सेवा भाव से लोगों को कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में रहने का, खाने का व्यवस्था और लोगों को एम्स सफदरगंज, राम मनोहर लोहिया जैसे हॉस्पिटल में इलाज कराने का व्यवस्था, जनता के हित की आवाज़ उठाने का कार्य पूर्व सांसद जी लगातार करते आ रहे हैं। इसलिए चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी अगर विश्वास करती है पूर्व सांसद जी पर, उम्मीदवार बनाती है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं, तो 2.5 लाख से कम वोट से चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। 2.5 लाख से 2.5 लाख प्लस हो सकता है। जो आज का समीकरण देख रहे हैं, सभी नेता अपने अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे जो भी हो, किसी भी दल के हों। उन लोगों का वजूद समाप्त हो चुका है। वो चाह रहे हैं कि अपना राजनीति में वजूद बचाए रखें, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। समाज में कोई जनता के हित की आवाज़ उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में। केवल भारतीय जनता पार्टी और पूर्व सांसद जी लगातार, चाहे आपराधिक घटना हो, चाहे डॉक्टरों के बीच में, जनता के बीच में जब झड़प हुई तो पूर्व सांसद जी पहल किया था, लगातार जनता के हित के लिए सदन तक आवाज़ उठाने का काम किए। एक अंतिम सवाल सर, इस पे ज़्यादा हम लोग विराम करेंगे। अतीक अहमद, बिहार और उत्तर प्रदेश, और हम जहाँ पे खड़े हैं ये पूर्वांचल की बात करते हैं कि गोरखपुर और सिवान जो एरिया है, पूर्वांचल एक क्षेत्र पड़ता है। यहाँ की जो राजनीतिक मुद्दा है, जो थोड़ा सा जो राजनीतिक में अपने आप को मानते हैं, वो इस मुद्दे को भड़का रहे हैं, इस मुद्दे को मतलब अपने पक्ष में ले रहे हैं कि अतीक अहमद के साथ जो घटना घटी है वो दरअसल गलत हुई है। ये इसमें योगी सरकार है, बीजेपी के सरकार का मतलब दरअसल गलत है। ये सब बहुत सारे ऐसे जो पंगड़ा बना रहे हैं, बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर के इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर क्या रहेगा आपका? जो जैसा करेगा वैसा नतीजा आएगा। आप किसी का हत्या कर रहे हैं, आप किसी को लूट कर रहे हैं, तो आपके साथ भी वैसा ही घटना होगा। अतीक अहमद जी के साथ जो किए उसका नतीजा हुआ कि उनके साथ 12 साल 15 साल के बच्चों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसा नहीं है कि योगी सरकार या जो घटना है, जिस प्रकार से जो कौन से पाल थे, एक पाल जिसकी हत्या बीच चट्टी चौराहे पर मार के हत्या कर दी गई, उमेश पाल। अगर उमेश पाल की बीच चट्टी चौराहे पर आप हत्या कर देते हो तो सरकार चुप थोड़ी रहेगी। और सीसीटीवी कैमरा में पूरे परिवार का उसमें फोटो आता है। तो हमारी योगी सरकार, यानी कि जो सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश को बेहतर है। बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतर है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बुलडोजर जिस प्रकार से चल रहा है उसी तरह बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। योगी मॉडल लाकर एक एक अपराधी को वैसे ही अतीक अहमद की तरह लोगों का सहायता किया जाएगा। धन्यवाद। चलिए देखिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के यानी युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैप्पी जी। आपका पूरा नाम मतलब क्या पड़ेगा? चंद्र विजय प्रकाश यादव जी, और हैप्पी यादव।